स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने से पहले आई नो यू वुड डेफिनेटली वांट कि कोई प्रोफेशनल जैसे सीए या फंड मैनेजर आपको आके बताए कि ये स्टॉक्स है, इन्हें ले लो। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि कुछ 10 साल के बच्चों ने उन सीएस को आउट परफॉर्म कर दिया एक स्टडी के अंदर? वुड यू बिलीव मी? वेल, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि उन बच्चों ने ऐसा कैसे मैनेज किया एंड हाउ यू टू कैन डू इट बाय लर्निंग द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो जैसे कार चलाने से पहले आपको सारे ट्रैफिक रूल्स पता होने चाहिए, आई एम हेयर टू टेल यू ऑल द रूल्स अबाउट द स्टॉक मार्केट, ताकि आप इसमें अपना वेल्थ बिल्ड कर सके एंड ऐसी बहुत सारी लग्जरी कार्स ओन कर सके। बॉलीवुड में स्टॉक मार्केट को तो बहुत ही डेंजरस बताया जाता है। यार, मुन्ना भाई का वो सीन याद है जिसमें जिमी शेरगिल इज सो स्केयर्ड टू टेल हिज डैड दैट ही लॉस्ट ऑल हिज मनी इन द स्टॉक मार्केट। एंड बॉलीवुड तो छोड़ो, इवन इन आवर फैमिलीज हमें बोला जाता है स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। इवन यार, मेरे MBA के बैच में आई नो सो मेनी पीपल हु हैव नॉट इन्वेस्टेड 1 रुपी इन द स्टॉक मार्केट खुद से। बट एट द सेम टाइम कितने सारे हमारे फ्रेंड्स, टीवी की एड्स एंड इवन सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे लोग आके बताते हैं कि उन्होंने कितना पैसा कमा लिया स्टॉक मार्केट से। ऐसे में कंफ्यूजन तो होगा ही ना, बिकॉज इवन हमारे स्कूल्स में इंजीनियर और साइंस बैकग्राउंड वालों की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, इवन कॉमर्स में फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के बारे में इतने अच्छे से नहीं समझाया जाता। बट होपफुली आफ्टर टुडेज वीडियो ना, नो मोर कंफ्यूजन, you will know how to invest in the stock market and where to invest in the stock market. But before we start, एक स्टॉक मार्केट की सुपर पावर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 2001 में टाटा की एक छोटी सी कंपनी थी टाइटन, जिसके ब्रांड्स हैं लाइक तनिष्क, फास्ट ट्रैक, मिया। वेल, हो सकता है 2001 में आपके पेरेंट्स गए हो तनिष्क के ही ऐसे एक आउटलेट पे और 1 लाख का गोल्ड खरीद के लाए हो। तो आज आपको पता है उस 1 लाख के गोल्ड की कितनी वैल्यू हो चुकी होगी? Well, it is easily above 16 लाख रुपीज। वाओ, राइट? बट अब एक दूसरा केस लेते हैं। सपोज करो आपके पेरेंट्स उस 1 लाख के गोल्ड की जगह उस कंपनी के 1 लाख के शेयर्स ले लेते हैं, तो वुड यू वांट टू गेस कि आज उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी होती? वेल, लेट मी टेल यू, इट वुड हैव बीन मोर देन 22 करोड़ रुपीज। वेल, इस एग्जाम्पल से मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आपने उस टाइम में गलती कर दी और आज आप जाओ अपना सारा सोना बेच और स्टॉक मार्केट में एंट्री ले लो। नहीं नहीं नहीं, बिकॉज ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें मे बी आपने उस टाइम में 22 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया होता तो वो आज 10,000 रुपए भी नहीं रह जाते। बट इन दिस वीडियो हम यही तो डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स एंड मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। वेल, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो के एंड तक कि आपको आपके कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन, शेयर्स क्या होते हैं? सेकंड क्वेश्चन, इज द स्टॉक मार्केट रिस्की? थर्ड, फॉर हाउ मच टाइम शुड वी इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट? फोर्थ, हाउ मच मनी कैन यू अर्न फ्रॉम द स्टॉक मार्केट? फिफ्थ, कितने पैसे से हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं? सिक्स्थ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें कैसे? सेवेंथ, क्या बिना फाइनेंशियल नॉलेज के भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? एथ क्वेश्चन, हाउ डज द स्टॉक मार्केट इवन वर्क? एंड लास्ट क्वेश्चन, इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट इन 2024? तो जैसे आप और आपके दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम कोई स्टार्टअप खोलने वाले हैं, तो स्टार्टअप को खोलने के लिए आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उसमें। अब उस पैसे से ये होगा कि आप उस बिजनेस का कुछ पार्ट ओन करेंगे, यानी शेयर ओन करेंगे। उस पैसे से आप उस बिजनेस में एक हिस्सेदारी बना रहे हैं। सो दैट मीन्स अगर वो बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है तो आप उसके प्रॉफिट में भी पार्टनर है, एंड अगर वो बुरा परफॉर्म करता है तो आप लॉस में भी पार्टनर है। शेयर से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता क्योंकि ये कोई लोन नहीं होता है। तो जब भी आप शेयर मार्केट से किसी भी बिजनेस का स्टॉक या शेयर खरीदते हैं, यू बिकम एन ओनर ऑफ दैट बिजनेस। तो माइंडसेट हमेशा ये होना चाहिए कि आप कोई स्टॉक या शेयर नहीं खरीद रहे, आप एक बिजनेस खरीद रहे हैं। सो जो हमारा स्टार्टअप था, हो सकता है कि वो अगले साल 10% का प्रॉफिट करे, 50% का प्रॉफिट करे, या हो सकता है वो लॉस भी कर सकता है। यानी आप जिस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो कैसा परफॉर्म करने वाला है। साथ ही साथ इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेस हर टाइम एक जैसी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। मे बी समर्स के ड्यूरिंग एक आइसक्रीम बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बट विंटर्स के ड्यूरिंग मे बी उस आइसक्रीम की इतनी डिमांड ना हो, तो कोई स्वेटर का बिजनेस बेटर परफॉर्म कर सकता है उससे। तो इससे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन लिंक्ड है, फॉर हाउ मच टाइम डू यू नीड टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट? तो ये है निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी क्या है? निफ्टी इंडिया के बेस्ट परफॉर्मिंग बिजनेसेस का एक कलेक्शन है। तो ये ग्राफ देख के मैं आप ही से ही क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है? वेल, अगर हम ये वाला टाइम पीरियड देखें
तो यहाँ पे आप मोर देन 40% ऑफ योर वेल्थ लूज कर सकते थे, यानी कि आपके 100 रुपए सिर्फ 60 रुपए रह जाते हैं। पर अब मैं अगर इस ग्राफ को एक्सपैंड कर देता हूँ तो 5 या 10 या 20 साल के लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए अगर देखें तो आप मेरे को बता सकते हैं क्या कि इस ग्राफ को देखकर कहीं पे भी लॉस हो रहा है? तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको लॉस हो सकता है, ये बहुत रिस्की है। पर यही अगर आप लॉन्ग टर्म में 5-10 साल का होराइजन देख के चल रहे हो तो स्टॉक मार्केट का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। तो अब इसी से आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इस ड्यूरेशन में हम पैसा कितना कमा सकते हैं, कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो इंडिया जैसी एक हाई ग्रोथ इकोनॉमी में जो निफ्टी है, यानी कि कलेक्शन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स, ये हर साल कुछ 12 से 13% का रिटर्न देता है। अब इस 12 से 13% का मतलब ये बनता है कि आपका पैसा हर 6 साल में डबल हो जाएगा। अब यही रेट ना कुछ एफडी से कंपेयर करते हैं तो एफडी 6 to 7% का रिटर्न देती है। तो ये ट्रांसलेट करती हैं कि 12 साल में आपका पैसा डबल होता है। तो स्टॉक मार्केट के थ्रू आप अपना पैसा एफडी से 2 times फास्टर ग्रो कर सकते हैं, यानी आधे टाइम में। बट असली मजा तब शुरू होता है जब आप 12-13% नहीं 18-20% का रिटर्न जनरेट करते हैं। क्योंकि इंडिया जैसी हाई ग्रोथ इकोनॉमी को तो छोड़ ही दो, इवन बाहर की जो स्लो ग्रोथ इकोनॉमीज है जैसे यूरोप हो गया, तो वहां पे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स 20-30% का रिटर्न जनरेट कर लेते हैं जस्ट बाय पिकिंग हाई क्वालिटी बिजनेसेस। सो अगर आपके भी बेसिक्स क्लियर है ना, या फिर आप भी मेरे चैनल पे सब्सक्राइब हो, तो विद टाइम यू विल ऑल्सो लर्न हाउ टू पिक दीज हाई क्वालिटी बिजनेसेस एंड फिर आपका पैसा 6 साल में भी नहीं सिर्फ 3 साल में डबल हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कितने पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं। वेल अगर आप सिर्फ 1000 रुपए की मंथली एसआईपी से शुरू करते हैं ना, एंड हर साल जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े या आपकी सेविंग्स बढ़े आप उसे 15% से बढ़ा देते हैं एंड 18-20 भी नहीं सिर्फ 15% का ही रिटर्न लगा के देखते हैं, तो विद इन 25 ईयर्स यू विल कन्वर्ट दैट 1000 रुपीज एसआईपी टू 1 करोड़ रुपीस। यही है स्टॉक मार्केट की सुपर पावर, जो टाइम और पैसे को कंपाउंड करके आपकी वेल्थ कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकता है। अब आ जाते हैं हाउ टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। सो आप अपने फोन के ऐप स्टोर पे जाओ। एंड्रॉइड फोन्स के लिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल फोन्स के लिए एप्पल ऐप स्टोर। यहाँ से आप जीरोधा, IND मनी, एंजल वन, कोई भी स्टॉक ब्रोकिंग ऐप डाउनलोड कर लो एंड ये बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको आपका डीमैट अकाउंट खोलना सिखा देंगे। इसके लिए आपको सिर्फ एक पैन कार्ड चाहिए और एक बैंक अकाउंट चाहिए, और इनकी सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आपका ये डीमैट अकाउंट सिर्फ 4 से 5 दिन में खुल जाएगा। और ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहता है, आपको ऑफलाइन जाके कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना। एंड मेरी लास्ट वीडियो में मैंने म्यूचुअल फंड के थोड़े डिसएडवांटेजेस बताए थे, एंड आप म्यूचुअल फंड्स की जगह एक ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो कॉल्ड निफ्टी 20। तो मैं बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ। आप जीरोधा का काइट खोलेंगे, आप यहाँ पे सर्च करेंगे निफ्टी 20 और सिंपली जाके यहाँ से आप मार्केट प्राइस पे खरीद लेंगे। तो कुछ 250-300 रुपए में ही आप एक ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर इसके डिटेल्स आपको चाहिए तो आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। तो अब मे बी आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग, आर्ट्स या बायो, तो क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं? वेल गुड न्यूज इज दैट आप सिर्फ स्टार्ट ही नहीं, इससे बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करता हूँ। तो ये ना दुनिया भर के मिलियनियर्स और बिलियनियर्स की लिस्ट है, यानी कि करोड़पतिस की, जिन्होंने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ही कमाया है मेनली। साथ ही साथ इनका एजुकेशन बैकग्राउंड लिखा है। तो आप देख सकते हैं इन सभी का एजुकेशन बैकग्राउंड है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, फिलॉसफी हो गया, या कुछ तो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही है। तो इन्होंने भी तो किया है, राइट? और सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने कम से कम फाइनेंशियल नॉलेज के साथ भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया है। चलो अब अगर इससे भी कॉन्फिडेंस नहीं आया ना, तो वो अपना बच्चों वाला एग्जांपल आप डिस्कस कर लेते हैं। तो उस स्टडी में उन 10 साल के बच्चों ने उन CAs को ऐसे बीट किया क्योंकि उन 10 साल के बच्चों ने, आप ही सोचिए कैसी कंपनीज पिक करी होंगी। उन्होंने पिक करी कंपनीज लाइक डिज्नी हो गई, कैडबरी हो गई, या कोई भी टॉयज वाली कंपनी हो गई, जिन कंपनीज के वो खुद कस्टमर हैं एंड वो उनसे खुश होते हैं। वेयर एज प्रोफेशनल्स ने बहुत ही कैलकुलेशंस लगाई, बिना ग्राउंड रियलिटी जाने न जाने कौन कौन से रैंडम स्टॉक्स पिक किए।
तो अगर आपको पता है कि कोई कंपनी अच्छी है, आप उससे खुश हैं, उसके कस्टमर्स उससे खुश हैं, ये आपको तभी पता हो सकता है जब आप उस फील्ड के हों। तो जैसे में भी अगर आप इंजीनियर हो तो आप टेक कंपनीज पिक कर सकते हो या कंस्ट्रक्शन कंपनीज पिक कर सकते हो। वेराज अगर आप डॉक्टर हो तो हेल्थ केयर कंपनीज हो गई, फार्मा कंपनीज हो गई, ये सब कंपनीज आपके नॉलेज में है। आपसे बेटर बहुत ही कम लोग होंगे जो इतने डिटेल से इन चीज़ों को समझ सकेंगे, आपको इनका बिजनेस मॉडल भी समझ में आता होगा। तो I would suggest you pick companies in your circle of competence. So even if you do not know how to read a balance sheet, well, सीख लो, but even if you do not, welcome to the stock market, you will make a lot of money out of it. So before I start discussing the most interesting thing about the stock market, कि स्टॉक्स का प्राइस डेली ऊपर नीचे कैसे जाता है एंड वेदर वी शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन 2024, एटलीस्ट एक लाइक तो कर ही सकते हो ना वीडियो में। एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप सब्सक्राइब भी कर लो एंड बेल आइकन पे भी क्लिक कर दो, ताकि जो आप नॉलेज यहाँ पे गेन कर रहे हो वो यहीं तक ही ना रह जाए एंड हम लोग हर वीक कनेक्ट कर सके ऑन हाउ टू बिकम बेटर एंड बिकम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स। क्योंकि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, screener.com। इसी के थ्रू मैं सिखाऊंगा हाउ टू एनालाइज अ पर्टिकुलर स्टॉक। सो अब इससे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क। सो जब बिजनेसेस को पैसा चाहिए होता है वो हर बार बैंक के पास नहीं जा सकते कि लोन दे दो, क्योंकि क्राइसिस के टाइम में एक लोन की रीपेमेंट बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इसलिए बिजनेसेस पब्लिक से पैसा रेज करते हैं, आप और हम जैसे लोगों से। सो आपने अब किसी बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया, यानी कि उसके शेयर्स लिए, एंड बिजनेसेस ने वो पैसा यूज करके अपनी एक फैक्ट्री लगा ली एक्सपैंड करने के लिए। कल को सडनली आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है और आपको अपने शेयर्स बेचने हैं, तो वो कंपनी तो अपनी फैक्ट्री जो लगी हुई है जिसमें कार्स बन रही हैं वो बेच के आपको पैसे नहीं देने वाली ना। तो एक मार्केट होनी चाहिए जहां पे आप अपने शेयर्स बेच सके और खरीद भी सके। तो इसी मार्केट को हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। अब आई नो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट तो फील कर रहे होंगे, बट स्टिल बहुत नर्वसनेस होती है, बहुत डर लगता है अपना वो पहला स्टॉक खरीदने में। यार मेरे को तो बहुत लगा था when I bought my first stock, which is Google from the US stock market। तो आपकी पहली स्टॉक खरीदने की जर्नी को इजी बनाने के लिए लास्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं कि क्या 2024 में हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इसका राइट आंसर है कि आपका कुछ ना कुछ पैसा तो हमेशा स्टॉक मार्केट में होना ही होना चाहिए। एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि लोग स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ साइड लाइन से देख देख के वेट कर करके लूज करते हैं कि मार्केट अब गिरेगा, रादर देन जब मार्केट एक्चुअल में गिरता है। सो आई नो आज 2024 में मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो ऐसे में आपको अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। आपके पास कुछ ना कुछ कैश तो होना ही चाहिए, ताकि जब मार्केट गिरे तो आप ये हाई क्वालिटी बिजनेसेस डिस्काउंट में जाके, यानी कि सेल पे जाके खरीद लो। लेकिन मार्केट में हमेशा अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज होती ही होती है, और अभी भी बहुत स्कोप है कि मार्केट और ऊपर जाए, बिकॉज अभी भी दो बहुत मेजर ट्रिगर पॉइंट रहते हैं, जैसे कि इंडिया का इलेक्शन, यूएस का इलेक्शन और इवन इंटरेस्ट रेट कट्स। तो ऐसी ही कुछ अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज मैंने अपनी इस वीडियो में बताई थी। ये कुछ बिगिनर फ्रेंडली एंड सेफ स्टॉक्स हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत ही अच्छे से स्टार्ट दे सकता है। बट ऑफ कोर्स अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद करना, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आफ्टर ऑल हमें खुद सीखना है कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनके। एंड स्टिल आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में बहुत सारे अपने डाउट्स मेंशन कर दो, मैं एक एक कमेंट आंसर करने का ट्राई करता हूँ। आप मेरी लास्ट वीडियोस में भी ये देख सकते हैं। एंड हाँ, साथ ही साथ डू लेट मी नो कि आपने अपना कौन सा पहला स्टॉक खरीदा। एंड अगर आपका कोई भी फ्रेंड, फैमिली मेंबर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करने वाला है, या आपको लगता है कि उसे स्टॉक मार्केट सीखना चाहिए, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।